अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक कोई वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी लगी बिशत ऑन रियलिटी ऑफ धुरंधर रा CIA एम MI6 पाकिस्तान डिसिप्लिन डेंजर मोर। और इसका सेकंड पार्ट है जी, क्योंकि पहला पार्ट जो है लोगों को पसंद आया और दूसरे पार्ट की डिमांड भी काफ़ी है, तो इसलिए सेकंड पार्ट है ये। और अभी देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। पर इस सकता है बात होगा। लेट्स स्टार्ट। पहला प्रोजेक्ट आपका या पहला जो ऑपरेशन था वो 2006 में था? 6 में था, तो पहली बार था जीवन में ग्राउंड के ऊपर। हाँ, देखो, ट्रेनिंग के अंदर तो बहुत कुछ होता है। तो ट्रेनिंग में सिचुएशन बताइए ना, मतलब एग्जैक्ट नहीं तो कुछ तो बताइए क्या हुआ था उसमें। सिचुएशंस क्या था सर, एक्चुअली क्या है कि लोकेशन नहीं बता पाऊंगा कौन सी लोकेशन में थे, क्योंकि फिर भी उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, वहाँ से उस देश से आना शुरू हो जाता है। अच्छा, मतलब देश विदेश में था ये? हाँ, एक बाहर था। अच्छा। तो अफ्रीका के अंदर कौन सी जगह पर, ये भी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारे वहाँ भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसके लिए UN वगैरह गई होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन था जो प्रोपोगंडा कर रहा था और काम नहीं करने दे रहा था अपने तरीके से, क्योंकि एक पीस कीपिंग के लिए गए हैं, तो पीस कीपिंग का मतलब है पीस कर रहे हैं, लेकिन बार बार आप हमारे ही लोगों को टारगेट कर रहे हो। तो ये पता चल गया था कि जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं कि एरिया एक कमांडर होता है उनका, एक कमांडर फलानी लोकेशन पर आएगा, ठीक है, और यही इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छा टारगेट नहीं है सॉफ्ट टारगेट जिसको हम एलिमिनेट कर सकें उससे। देख, बहुत इनपुट मिला तो, और डिस्टेंस भी ज़्यादा दूर नहीं था, महज होगा मतलब 450 मीटर की दूरी पर था टारगेट। अच्छा। और जो आर्क ऑफ फायर था वो भी क्लियर था इतना, मतलब क्योंकि पोजीशन लेने का पूरा टाइम था हमारे पास। दो तरह के टारगेट होते हैं, एक टारगेट क्या होता है, हम अचानक जा रहे होते हैं, और हमारा उसी टाइम क्या होता है, हम अम्बुश हो जाता है, उसके खिलाफ हम लोग काउंटर फायर करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन चेंज है। इस पर मुझे लोकेशन पहले से पता है, मेरा टारगेट कहाँ पर आएगा वो भी मुझे पता है, तो इसको हम एक तरह से सॉफ्ट टारगेट भी लेते हैं, क्योंकि इस टाइम टारगेट को मुझे कैसे एलिमिनेट करना है। ठीक है। तो जब मैं पहली बार पोजीशन लेके बैठा, और हम लोग 2 होते हैं हमेशा, तो हम हमेशा एक ही चीज़ सीखा है। देखो, एक स्नैपर का मोटो क्या है सर, वो मैं क्लियर करूं कि एक सोल्जर का मोटो होता है एक गोली एक दुश्मन। हाँ। एक स्नैपर का मोटो होता है एक गोली एक कमांडर। दुनिया की किसी भी आर्मी का मोटो है 1 बुलेट 1 एनिमी, बट स्नैपर का मोटो है 1 बुलेट 1 कमांडर 1 बुलेट 1 लीडर। एक स्नैपर आम लोगों को मारने के लिए नहीं बना सर, उसका काम है तुम लीडर को खत्म करो, वॉर खत्म। तो जिस जगह पर हम लोग वेट किया, तो वेट होने के बाद 4-5 घंटे जो भी हमारा टाइमिंग था, उस टाइमिंग के बाद वो लोग आए, गार्ड्स वगैरह उसके ऑलरेडी बैठे हुए थे, एक लकड़ी का चांद बना हुआ था बैठने का, उसके ऊपर वो बैठा। तो जबकि मुझे क्लियर मेरा टारगेट नज़र आ रहा है वहाँ पर, मैं चाहता तो हेड भी शॉट कर सकता था, लेकिन कहते हैं कि जब ग्राउंड पर हम लोग काम करते हैं तो पहली बार क्या होता है, धक धक होना शुरू हो जाता है सर, हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट। जैसे हर आदमी को पता होगा यार कि हमारे दिल की धड़कन को क्या है, कि सबको पता है कि 60 से लेकर या 65 से लेकर 100 बारी तक धड़कता है, ठीक है, और एक आम आदमी लगभग 12 से लेकर 20 बार तक स्वस्थ आदमी सांस लेता है। अब उस टाइम क्या हो गया, हार्ट बीट भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, सांस भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। सांस को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ सर, सांस को मैं रोक लूंगा 1 मिनट तक तो मेरी सांस नहीं चलेगी। हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल करूंगा सर, क्योंकि मुझे पता है कि हर सेकंड के अंदर, सपोज करो मेरी हार्ट बीट 60 से ऊपर जा रही है, 60 सेकंड से ऊपर मेरी हार्ट बीट चलना स्टार्ट हो गई, और जब मैंने ट्रिगर दबाया और उसी के साथ मेरी हार्ट बीट भी टक हुआ, तो अगर मेरी बुलेट जब बैरल से निकला, अगर वो 1 mm भी दाएं बाएं हो गई, 1 mm, यानी कि देखो 1 सेंटीमीटर 10 mm, यानी कि 1 mm दाएं या 1 mm बाएं गई है, अगर मेरा टारगेट 500 मीटर दूरी पर है, तो मेरा टारगेट से मेरी बुलेट 50 क्या कहते हैं, लगभग 10 से 15 मीटर दूर चली जाएगी सर। आप समझ रहे हैं, यहाँ तो 1 mm गया है, वहाँ 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दूर हो जाएगी। तो एक स्नैपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जब भी आपका ट्रिगर प्रेस हो रहा हो, उस टाइम आपकी धड़कन ना चले सर, एक धड़कन से दूसरे धड़कन के बीच की गैप। तो इज द लॉन्ग प्रोसीजर ट्रेनिंग का। और यहाँ पर मुझे पता है कि हवा की स्पीड क्या है। 400 मीटर दूरी पर वो हवा की स्पीड नहीं होगी सर, हमारे को वहाँ की हवा की स्पीड को एनालाइज करना पड़ेगा वहाँ के पेड़ पत्तों को देखकर। ओके। क्योंकि यहाँ तो सपोज करो हवा की स्पीड चल रही है एग्जाम्पल के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे, सामने चल रही है सर 12 किलोमीटर प्रति घंटे या 10 किलोमीटर प्रति घंटे 500 मीटर दूरी पर। तो ग्राउंड इस तरह से होता है कि हर 5 मीटर 10 मीटर में सिचुएशन चेंज होती है। तो ये बहुत एक स्नैपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको बोला कि सेम सिचुएशन, कि मैं चाहता तो हेड शूट कर सकता था, लेकिन मुझे लगा यार नहीं, साला कहीं निशाना ना चूक जाए। पहली बार ऐसा लगा, तो मैंने अपना हेड को चेंज किया, नीचे लाया,
बहुत बड़ा शरीर है, तो यहाँ पर और स्नैपर का राउंड इतना पावरफुल है आजकल तो सर 0.5 GM यानी कि 12.7 mm की राउंड बन गए हैं। वो तो क्या करते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी पार कर देते हैं सर। अच्छा। इतना पावरफुल सर 0.50 mg, मतलब आपकी जो आर्मी की जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको आगे से भी पार करेगा, पीछे से भी पार कर देगा सर। तो फिर मारा पहले तो एकदम से कुछ असर चंद सेकंड के लिए तो लगा यार क्या हुआ करके, लगी नहीं लगी गोली। फिर धन जब टारगेट नीचे गिरा तो बड़ा वो लगा, खुशी लगी कि ऐसा लगा दुनिया की सारी, मतलब 1 सेकंड के अंदर ये लग गया निशाना चूक गया यार, पल सेकंड के अंदर लगा जब वो गिरा एकदम से। तो और कहाँ लगी थी इसको गोली, कहाँ मारी? ये फाड़ दिया पूरा, ये पीछे इस जगह पर लगा था उसका, तो ये हिस्सा तो पूरा अलग कर दिया उसका तो पूरा का पूरा। और क्या वेपन कौन सा था आपके पास? मेरे पास था ड्रैगनो 7.62 mm उस टाइम। तो अभी तो उससे काफी एडवांस हो सर गया। अब तो मैंने आपको बोला ना, ये तो 7.62 mm है, अब आगे 12.7 mm सर, मतलब 12.7 mm समझ लो फाड़ के वो था 7.62, ये 12.7, तो देख लो। सो ये तो एक ऑफिशियली जो बंदा डेजिग्नेटेड है उसी को मिलता होगा ये वेपन, ये ऐसे ओपनली वेपन्स तो ये तो नहीं मिलते होंगे, या स्नाइपर वाले वेपन्स? सर ये तो इंडियन आर्मी जो होती है, हाँ। इंडियन आर्मी में हर सेशन के अंदर, सेक्शन जैसे प्लाटून सेशन के अंदर, हर सेशन के अंदर एक LMG होती है सर। और आपको मैं बताऊं, जहाँ तक आई थिंक हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो मेरे, एक बटालियन के अंदर आपको शायद मुझे नहीं लगता कि 15-20 या 10-12 स्नाइपर से ज़्यादा होंगी सर। ओके। तो तो वो आदमी खत्म, टाटा गुड बाय गया। तो फिर आप फटाफट वहां से भागे या कैसे? ऐसे फिल्मों में दिखाता है बैक पैक किया, गन वन निकाला रखा? हमारे पास सर इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन का पूरा रूट होता है, जिस रूट से हम लोग जा रहे होते हैं। इसका बहुत है, मैंने आपको क्या बोला, इसके लिए हम एक क्लासेस चलाएंगे तो शायद साल भर पूरा लग जाएगा। अच्छा। कि चीज़ें कि कैसे, मतलब आपको किस रास्ते से जाना है, कौन से रास्ते से नहीं जाना है। अगर यहाँ तक कि चींटियों ने भी अपनी लाइन तोड़ दी तो आपको पता है कि इस रास्ते से मुझे नहीं जाना, क्योंकि किसी न किसी जीव ने वहाँ पर हरकत करी है, तभी चींटियाँ, आप कभी जाते हो मतलब इतना कीन ऑब्जर्वेशन होना अरे चाहिए। मतलब आपको मैं क्या, आप खाना फेंक दो वहाँ पर, एक स्नैपर बता देगा खाना 2 दिन पुराना है, 3 दिन पुराना है, 4 दिन पुराना है, 10 दिन पुराना है। आप पेड़ का पत्ता तोड़ो, एक स्नैपर बता देगा कि यहाँ से उस पेड़ के टूटे हुए पत्ते को देखकर बता देगा कि कितने दिन पहले यहाँ से हरकत हुई है। पेड़ों से जो ओस गिरी है उस ओस को देखकर बता देगा। तो इस पूरा का पूरा सर। और मैंने आपको सो इसमें रेंज भी डिफाइन होती है कि इतने रेंज पे ही स्नाइपर आएगा, या क्लोज किलिंग्स भी होती है? क्लोज किलिंग सर नहीं देखो, एक्चुअली क्या होता है, एक स्नैपर ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्नैपर ही चलाएगा। अभी मैं एक कमरे के अंदर हूँ सर, ये शायद 5 मीटर का भी कमरा नहीं है अगर मैं देखूँ तो। इसलिए अगर मेरे को कौन सा वेपन चाहिए, अगर आप मुझसे बोलोगे, मैं बोलूँगा मेरे लिए बेस्ट वेपन है सर, मुझे आप पिस्टल दो। मेरे लिए बेस्ट हथियार क्या है? पिस्टल है, क्योंकि मेरा टारगेट बहुत क्लोज है, ठीक है। या थोड़ा सा अगर आप मुझे 20-25 मीटर की दूरी पर दो, मैं बोलूँगा मेरे लिए बेस्ट वेपन आप MP5 वगैरह कुछ भी दे दो, AK दे दो एग्जाम्पल के लिए। अगर मेरा टारगेट कम से कम 300-400 मीटर दूरी पर होता है, मैं कहता हूँ मुझे LMG दे दो। मुझे लगता है मेरा टारगेट 1000 मीटर दूरी पर है, तो मैं कहता हूँ मुझे एक स्नैपर दो। सर आदमी के हिसाब से और दूरी के हिसाब से वेपन को चूज किया जाता है। वेपन के हिसाब से हम आदमी चूज नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा। ठीक है। और फिर जब ये आपने ऑपरेशन किया सक्सेसफुली, तो उसके बाद अपने घर वालों को बताया कि आज अरे नहीं सर, कैसे आज मैं ऑपरेशन पे गया था, बढ़िया हो गया? घर वाले बोले अच्छा आप डॉक्टर बन गए, आप ऑपरेशन पे? नहीं, घर वालों को कौन बताएगा सर। तो घर वालों को ये आप सीक्रेट सर्विस में है या आप एक स्नाइपर हैं, ये आपने घर वालों को कब रिवील किया, या किया ही नहीं कभी? ऑफकोर्स सब तो पता होगा। अब तो ये जब विद इन मेरे लाइफ के ऊपर बुक आ गई थी, एस हुसैन जैदी सर ने जब RNW हिटमैन, तभी पता चला? उसके बाद पता चला। और उससे पहले आप कितने ऑपरेशंस कर चुके थे? सर ऑपरेशन तो देखो, ये भी लोगों को क्लियर करूं, आप शायद आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, भाई आप लोग क्वेश्चंस करते हैं यार कितने ऑपरेशन, तो मैं आपको बताऊं कि छोटा सा उदाहरण बताता हूं। इस देश का रूल क्या है, आर्मी का एक लॉ है कि आर्मी 3 साल तक CI ऑप्स में जाएगी और 3 साल तक पीस में आएगी। CI ऑप्स जहां पर काउंटर इंसर्जेंसी चल रहा हो, जहां पर आतंकवाद, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, JNK हो गया, ठीक है। जब 3 साल तक आर्मी CI के बाद जब वापस 3 साल आती है पीस में, जैसे मैं भी बैठा हुआ हूँ दिल्ली के अंदर, ये मेरे लिए पीस है। अब आपको बताऊं भाई, जब आर्मी 3 साल तक CI में जाती है तो एक दिन के अंदर मतलब साल में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। आर्मी एक रात में 3-3 ऑपरेशन करती है। एक बंदा ऑपरेशन के लिए गया होगा, दूसरी पार्टी निकलेगी। अगर एक आदमी 6 महीने तक CI ऑप्स में बैठा हो तो मैं आपको बोलूं कि 6 महीने के अंदर हो सकता है उसने 180 ऑपरेशन में गया हो, हर रोज एक ऑपरेशन में। सक्सेस कितने होते हैं वो अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर नहीं चल रही है कि आप गए और आप ऑपरेशन में सक्सेस ही हो गए। सही बात है ना सर। तो ऑपरेशन तो डेली होता है। आप कितने साल थे CI में? मतलब CI सर, मैं तो हमेशा ही CI में रहा सर। हमेशा से CI में रहे? बस आया था कुछ दिन के लिए NSG में। तो नंबर्स क्या है, वही लोग जानना चाह रहे हैं, कितना है, 200 है, 500 है? सर ऑपरेशंस तो बहुत करे होंगे, गिनती नहीं है यार ऑपरेशंस की तो यार। बट उसकी चलिए अभी नहीं डिस्कस करते उसको, बट फिर भी आपके पास तो
होगा ना रिपोर्ट की क्या है, एक दिन क्योंकि मैं गिन आपने रहा एक था। गोली में जो एक कमांडर टपकाया है उसका रिपोर्ट कहीं तो होगा, उसका डॉक्यूमेंट्स कहीं तो होगा, या उसको एकदम ही नहीं, कहीं ना कहीं तो होता है। और डेफिनेट जितने भी कोविड ऑपरेशंस होते हैं बाद हाँ। में, और ये अभी कभी इन फ्यूचर के अंदर अगर लोधी रोड में या ब्लॉक ये खुलेंगे फाइल है तो शायद हिस्ट्री में पता चले। देखो CIA तो खोलता है, अगर हमारी भी एजेंसी कभी खोले तो कि किसने कौन सा ऑपरेशन किया है। कोड ओनली, नाम नहीं सर, कोड होगा। किसी ऑपरेशन का दुनिया में कोई भी नाम डिस्क्लोज नहीं होगा सर, तो क्या होगा आपने एक कोड होगा। कोड होगा, ये कोड नेम ऑपरेशन होगा। फिजी। नहीं, जैसे हाँ। ऑपरेशन फिजी के अंदर हाँ कोड शेखावत, ठीक अच्छा है, कोड मोहन नारायण, हाँ ठीक है। अब मोहन नारायण कौन थे, शेखावत कौन थे, ठीक है, संजीव सहगल कौन थे, हाँ। ये कोड है सर, अच्छा ये कोड है बस। ये तो कोड जैसे है। एक बेबी फिल्म आई थी उसका था बेबी। बेबी बेबी एक ऑपरेशन हो गया। हाँ। जैसे एग्जांपल के लिए ऑपरेशन फिजी, हाँ दुनिया को सभी पता है कि शायद आई थिंक 14 मई 1987 को रबुका ने गवर्नमेंट गिरा दी थी फिजी की। ठीक है। जब रबुका ने फॉरेन फिजी की गवर्नमेंट गिराई तो उस टाइम भी फिजी के अंदर 50% हिंदुस्तानी थे सर। तो ये सरकार गिरने के बाद क्या हुआ कि उस टाइम राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर थे और ND तिवारी उस टाइम शायद देश के विदेश मंत्री थे। तो हज़ारों लोगों को गोलियां मार दी, इंडियंस को, क्योंकि रबुका इंडियन से नफरत करता था। तो 14 मई उस टाइम शायद RNW के चीफ उस टाइम शायद AK वर्मा सर थे। तो एक ऑपरेशन लॉन्च होता है, ऑपरेशन फिजी, ठीक है सर। ऑपरेशन फिजी था, लेकिन फिजी के अंदर 3 लोग आते हैं। शायद एक मोहन नारायण सर थे और संजीव सहगल थे सर, दूसरा कोड था, तीसरा अनुपम मलिक इस केस को लीड कर रहे थे। अब दुनिया में अनुपम मलिक कौन है, ये कोई अनुपम मलिक कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता ये नाम, लेकिन कोई ना कोई नाम था, इसका कोड अनुपम मलिक था। ये इसने पूरे फिजी ऑपरेशन को सक्सेस किया, मतलब लीड किया। और मैं आपको बताऊं, आपको लगता होगा यार कि ऑपरेशन एक दिन, शायद आपको ये पता होगा कि ये 14 मई 1987 को सरकार गिरी थी, 4 या 5 दिन के बाद ऑपरेशन लॉन्च हुआ और 1999 में ऑपरेशन सक्सेस हुआ जब महेंद्र पाल चौधरी को फिजी का प्रधानमंत्री बना दिया था, इंडियन चौथे प्रधानमंत्री। एक ऑपरेशन को कितना टाइम लगता है आपको बताऊं। बीच में ऑपरेशन रबुका गवर्नमेंट को पता भी चल गया था, तो उस टाइम शायद इनका कमांड सेंटर सिडनी में था। तो ASIS ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट सर्विस को इंफॉर्मेशन दी रबुका गवर्नमेंट ने कि आपकी धरती से एक ऑपरेशन चल रहा है फिजी के ऊपर। तो ASIS के एजेंट आए, मिलिट्री बैकग्राउंड था इनका, इन एजेंटों का मिलिट्री बैकग्राउंड था। इनको एक ही टारगेट था कि अनुपम मलिक, मोहन नारायण और संजीव सहगल, इनको एलिमिनेट करो सिडनी पर जाकर। जब उन्होंने इंडियन एम्बेसी में पता किया, हर जगह पता किया, उनका तो नाम एक्चुअल में, मैंने आपको क्या बोला, कोड नेम है, कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे सपोज करो कि आज एग्जांपल के लिए मैं लक्की बिस्ट, अगर मैं लक्की बिस्ट दिल्ली में आया हूँ तो लक्की बिस्ट दिल्ली में आया है ना सर, हो सकता है लक्की बिस्ट रोहित आहूजा हो, ठीक है, विनय पाल हो। अब आप बोलोगे अरे विनय पाल कौन है, क्या पता। तो आपका असली नाम लक्की बिस्ट है या अभी बता रहे हो आप लक्की बिस्ट? आप देखो तो ये इस तरह नहीं, आंसर दो ना इसका। तो सर अब देखो लक्की बिस्ट लोग इसी नाम से जानते हैं। अब लक्की बिस्ट थोड़ा ना होगा सर नाम, अगर डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा लक्की बिस्ट होगा, नहीं है डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा लक्की बिस्ट होगा सर नाम। आपका नाम लक्की बिस्ट नहीं है? नहीं, लक्की बिस्ट नहीं है नाम तो सर, तो सब लोगों का पता ही चल गया इंडिया को कि नहीं है लक्की बिस्ट। नहीं, एक मिनट, मतलब अच्छा, बट डॉक्यूमेंट आपका अलग है ना, अलग नाम से है? अलग नाम से है, तो लक्की बिस्ट। तो अब यहाँ जब हम बात करें, यहाँ रखा है पर्स, अंदर रखा आपने? नहीं, पर्स तो है, भाई प्लीज जाओ, इनको मैं पकड़ा हूँ। तो इज द नेम इज, ठीक है, समझ गया। सो जो स्नाइपर्स होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के दौरान ही उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि इसमें ये पोटेंशियल है कि ये स्नाइपर बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी फायरिंग के ऊपर पता चल जाएगा ना सर। ओके। एग्जाम्पल के लिए आर्मी के अंदर लोग जाते हैं, अब जो आपने सर्विसेज की टीम देखी होगी इंडिया की, भारत की सर्विसेज की टीम है ना सर, कई मेडल्स लेके आती है देश में। करेक्ट। अब बच्चा थोड़ा जाते हैं कि मैं कहता है यार मैं बॉक्सर बनना है मुझे, या मैं एथलीट करना चाह रहा हूँ, तो देन ट्रेनिंग से उन लोगों को चुन लेते हैं। यार ये लड़का अच्छा दौड़ता है, यार एक काम करो इसको एथलीट में निकालो। जब हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग रनिंग करते हैं तो देख लेते हैं हमारे PTI, यार इस लड़की की रनिंग अच्छी है, कंटिन्यू इसको वॉच करो, इसको रनिंग कराओ, उसको एथलीट के लिए डालो, उसको कंपनी के लिए खिलाओ, इसको बटालियन के लिए खिलाओ, बटालियन के बाद इसको हमारे क्या कहते हैं ब्रिगेड के लिए खिलाओ, ब्रिगेड के बाद डीव के लिए खेलेगा, बाद में सर्विसेज के लिए खेलेगा। तो सेम प्रोसीजर वही है कि अच्छा फायरर है एक लड़का, इज अ गुड फायरर, इसको फायरिंग कॉम्पिटिशन में पहले काम करो, कंपनी के लिए फायरिंग करेगा लड़का, कंपनी के बाद सेम चीज़ बटालियन के लिए करेगा, ब्रिगेड के लिए करेगा, हमारी डीव के लिए कॉम्पिटिशन फाइट करेगा, देन निकलेगा वो सर। अच्छा, धुरंधर की बात करते हैं, उसमें ये बोला गया कि ये कैप्टन मोहित शर्मा की लाइफ पर आधारित है। हाँ। फिर बाद में इसमें कंट्रोवर्सी भी, आपका एक पोस्ट भी आया, तो क्या उनकी लाइफ पे बेस्ड है? आपको देख के लगा? नहीं, लाइफ पर बेस्ड नहीं है सर, या इंस्पायर्ड बाय? नहीं, इंस्पायर भी नहीं कर सकते हैं सर। देखो मेजर मोहित शर्मा, आई थिंक शायद सॉरी मेजर मोहित शर्मा सर, अशोक चक्र सेना मेडल, तो शायद 1999 में वो पास आउट हुआ IMA से। उसके बाद वो आई थिंक 6 मद्रास रेजिमेंट के अंदर गए। 6 मद्रास रेजिमेंट के बाद शायद
एक या एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, उन्होंने फर्स्ट पैरा एसएफ के अंदर गए, एक मिलिट्री बैकग्राउंड सर, एक आर्मी बैकग्राउंड, उसके बाद शायद वो ये हरकतुल जिहाद जो उस टाइम चल रहा था, या जो जेएनके के अंदर जो भी टेररिज्म ग्रुप थे, उनको इफ्तिकार भट्ट के नाम से भी वो एक आतंकवादी संगठन में भी घुस गए थे, लेकिन जेएनके के अंदर, नॉट पार नहीं, एलओसी के पार नहीं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर। तो उन्होंने उनके कमांडर भी मारे, उन आतंकवादियों के साथ भी रहे, लेकिन कहाँ, इंडिया की टेरिटरी में, हिंदुस्तान के अंदर। इज द कोविड ऑपरेशन। ये अगर आप वापस, और वो 2009 में एक ऑपरेशन में कुपवाड़ा के अंदर शहीद हुए है ना सर। ये है, अगर आप धुरंधर को ले लेते हैं, धुरंधर में अगर मैं बात करूं रहमान डकैत की, तो रहमान डकैत 2009 के अंदर वहाँ की सीआईडी या स्पेशल टास्क फोर्स ने एक फेक एनकाउंटर में उसको मारा 2009 में। तो जो चौधरी असलम दिखाया है वही उसने ही मारा? चौधरी असलम को कोऑर्डिनेट कर दिया इसके साथ ही, ठीक है, कि चौधरी असलम को भी एक लेकर आए चीज़ें अगर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम जो मेनली चीज़ है सीआईडी इंक्लूड थी, उन्होंने मारा। ठीक है। तो इसका मतलब मेजर मोहित शर्मा के साथ, सर के साथ ये नहीं है। हाँ। दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं कश्मीर इलियासी के ऊपर, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। ये लड़का कब जन्म हुआ इसका, पैदा नहीं, मतलब ये कब नाम में आया, जब यूएसएसआर का वॉर चल रहा था, वहाँ से एक मुजाहिदीन तैयार हुआ, यूएसएसआर का वॉर जो ऑपरेशन साइक्लोन जो अमेरिका ने चलाया था, किसको, रेड आर्मी को पीछे फेंकने के लिए। ठीक है। इसको इस वॉर को एक्चुअल में ग्राउंड में कौन काम कर रहा था, ग्राउंड में काम कर रहा था आईएसआई। ऑपरेशन साइक्लोन चलाया, ऑपरेशन साइक्लोन सीआईए ने चलाया, लेकिन सीआईए खुद ग्राउंड पर नहीं आया, ग्राउंड पर किसको लेकर आया, आईएसआई को। आईएसआई ने दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन तैयार करे, किसके लिए, रेड आर्मी के लिए, ताकि यूएसएसआर को बैकफुट फेंका जा सके। तो सेम चीज उन्हीं में से एक लड़का कौन था, कश्मीर इलियासी, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या हुआ, इसने हरकतुल जिहाद से हटकर अपनी 303 ब्रिगेड बना ली। 303 ब्रिगेड इसलिए नाम था उसका क्योंकि 303 लड़ाकू थे उस ब्रिगेड के अंदर, तो इसने वो बनाई, और धीरे धीरे जैश के फरमान को भी नहीं मानता था, लेकिन फिर भी आईएसआई ने इसको प्रोटेक्ट किया। और जैसे इसने अलकायदा ज्वाइन करी, अलकायदा यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि अलकायदा को अमेरिका 1990 से ही ट्रैक कर रहा था सीआईए, तो अमेरिका चाहता था इसको लेना, लेकिन अमेरिका से हमेशा कौन बचाता रहा इसको, आईएसआई बचाता रहा। लेकिन जब आईएसआई को ही इसने जीएचक्यू में भी हमला करवा दिया, इसने पाकिस्तान के जीएचक्यू में भी हमला करवाया, और इसने अगला टारगेट इसका आईएसआई हेडक्वार्टर इस्लामाबाद था कि मैं वो कराऊंगा। इसको कौन किसके कहने से कर रहा था ये डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन अब आईएसआई को क्या लग गया कि यार नहीं साला, ये तो हमारा ही एक भस्मासुर हमारे खिलाफ ही हो गया। तब इसकी इंफॉर्मेशन इसने सीआईए को दी, और सीआईए ने इसको 2011 में, शायद आई थिंक 3 जून को था एग्जैक्ट डेट, 3 जून के आसपास, इसको एक ड्रोन हमले में मार दिया। तो इसको किसने मारा, इसको सीआईए ने मारा। अब आते हैं असलम चौधरी के ऊपर। एसपी असलम चौधरी ने जब तहरे तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करना स्टार्ट करे, टीपीटी शायद 2007 में खड़ा हुआ, सेम इंस्पायर अफगानिस्तान के तालिबान से, जब इसके लगातार ऑपरेशन चल रहे थे तहरे तालिबान के खिलाफ, तो 2014 में एक आईडी ब्लास्ट के अंदर मार दिया। तो कनेक्शन नहीं है ना सर कहीं भी, क्योंकि कनेक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, इज द मेजर मोहित शर्मा सर डिफरेंट ऑपरेशन में, तो कनेक्शन नहीं है। तो चीज़ है, इसलिए मैंने एक रील भी अगर डाली थी तो इन्हीं फैक्ट को लेकर डाली थी सर। ऐसा नहीं है कि अपना कोई पिक्चर से कोई व्यक्तिगत वो हो कि यार फैक्ट नहीं मिल रहे हैं, तो लोगों तक सही जानकारी जाना। सही बात, ठीक है, नहीं सही है। तो सीक्रेट सर्विस में आने का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे जज किया जाता है कि इसको सीक्रेट सर्विस में इनको लिया जाएगा? सिक्योरिटी क्लियरेंस सर सबसे पहले। ओके, कि आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए पक्का। उसका बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क है सर, आज भी अगर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आप अभी हैं रौनक जी, मुझे कल लगता है, मेरे सीनियर्स को लगता है कि सर कि रौनक भाई ठीक है हमारे लिए काम कर सकता है। आप तो इसी देश के नागरिक हो ना सर। हाँ। अब आपकी सिक्योरिटी पहले क्लियरेंस पहले चेक जब तक नहीं होगी तब तक आपको, अब आपकी सिक्योरिटी को चेक किया जाएगा सर। गवर्नमेंट आपकी सिक्योरिटी चेक करेगी पूरा का पूरा, एजेंसी आपकी सिक्योरिटी को चेक करेगी। जब आपकी फाइल के ऊपर लिख जाता है सिक्योरिटी चेक, तब सबसे पहली चीज। और क्या क्या चीजें चेक करते हैं उसमें? एवरीथिंग, सब कुछ सर, हर चीज। सबसे मतलब आपके ऊपर इस देश की जिम्मेदारी दी जा रही है। अब ये व्यक्तिगत बात नहीं रही, आपको व्यक्तिगत नुकसान होता है चलेगा सर, हजारों लोग इस देश के लिए जाते हैं ना सर, व्यक्तिगत नुकसान चलेगा, लेकिन देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ी चैन जुड़ी हुई है। आप हो सकता है कि आप 10 लोगों को और जानते हो जिनके ऊपर देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो भी इस देश के लिए काम कर रहे हैं। कल आप ही बिक जाओ, आप व्यक्तिगत बिक जाओ, लेकिन आपके चक्कर में हमारे देश के 9 लोगों को और नुकसान होगा। उन 9 लोगों के साथ इस देश के बहुत बड़े ऑपरेशंस को दिक्कत हो जाएगी सर। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत जरूरी है सर। और ज़रूरी नहीं है कि सीक्रेट सर्विस में फोर्सेस के ही या आर्मी। नहीं सर, ये लोगों की गलत फहमी है सर, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दुनिया आप में ये, और लोगों को क्लियर बोल दो, आजकल क्या है सर, विदिन 3-4 साल से ही चल रहा है
कि एजेंट एजेंट भाई, एजेंट आप भी बन सकते हो, बहुत ईजी है एजेंट बनना। हम्म एजेंट कोई भी बन सकता है, एक सोल्जर बनना बहुत मुश्किल है। दोनों में फर्क बताता हूं। अगर भारत सरकार ने एक रूल रख रखे हैं कि एक सोल्जर बनने के लिए उत्तराखंड का कोई बच्चा होगा, उसकी हाइट 165 होगी, बिहार या मतलब सॉरी दिल्ली का होगा 170 होगी, ये क्राइटेरिया है कि उत्तराखंड में पैदा हुए लड़के की हाइट कम है तो 165 में लेंगे इसको। लेकिन अगर आपकी हाइट 160 है तो दुनिया की कोई ताकत आपको एंटर नहीं करा सकती, क्योंकि लॉ है ना देश के लिए सोल्जर बनने के लिए। लेकिन एक एजेंट, अगर आपकी हाइट 4 फुट भी है और मुझे लगता है कि यार आप ब्रिलियंट हो, आपका IQ 140 से ऊपर है, आप एक एजेंट बन सकते हो यार भाई। तो लोगों को ये ज्यादा क्लियर सर। परफेक्ट है, नहीं सही है। और ये कितना फ्रीक्वेंटली, ऑब्वियसली ऑफिशियली आप नहीं बता पाएंगे, बट फ्रीक्वेंटली कितना देखती रहती है गवर्नमेंट या एजेंसीज कि कितने एजेंट्स बनाने हैं, क्या करने हैं, ऐसे कोई इसका कोई बेंचमार्क होता है, नंबर्स होते हैं ऐसे कुछ, सर देखो या हर सेक्टर में बनाना है एजेंट? बना सर, मतलब आज के टाइम में क्या बताएं सर, मैं आपको इनडायरेक्ट तरीके से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आसान भाषाओं में, कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं या इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो क्या करते हैं, इंडिया के अगेंस्ट बात करते हैं। आप कुछ भी कर दो वो बात अगेंस्ट ही करेंगे सर। मतलब वो सिर्फ कमी, वो आज अगर सपोज करो कि हमारे देश ने कोई लॉ लाया है, कोई बिल पास हुआ है, अब उनका काम है उसमें से चीजें ढूंढना, कमियां, उन कमियों को बताना। करेक्ट, कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था। उदाहरण मीडिया चैनल्स की बात कर रहे हैं नहीं, किसी भी, अब मैं मीडिया की बात नहीं बताऊं मैं सर। हो सकता है एक लड़का है जो अपने वीडियो के माध्यम से भी बात बता रहा है, चलो एक वीडियो के माध्यम से भी बात बता रहा है, एग्जाम्पल के लिए उसके आए व्यूज बहुत ज्यादा, उसने क्या कर दिया कि उसने बोला यार कि अभी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है ये तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उस पर आ गए 2-4 मिलियन व्यूज, लड़का खुश। पहली चीज, जैसे खुश हुआ तो मेरे जैसे एक आदमी का फोन आता है, यार भाई यार क्या बोलते हो यार, आप आपकी वीडियो तो बहुत अच्छी है। बोले थैंक यू सर। तो यार ऐसी कंटेंट बनाओ यार, एक काम करो, अगर कि आपको किसी की हेल्प मेरी तरफ से, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप पहली बार बोलोगे सर चीज़ें तो नहीं है। दूसरा भी वीडियो आपने डाला, मैंने कहा एक काम कर, तो मोबाइल से वीडियो बनाते हो ना, ये कर एक कैमरा पकड़ मेरी तरफ से, मैंने उसको 10 लाख का एक कैमरा दिया। यार तुम्हारे वीडियो यार कितने लोग जागरूक हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ ये इन्फॉर्मेशन देश की जनता को लगना, उसको 10 लाख का एक कैमरा मिला, ठीक है। वो वीडियो उसने कहा यार मेरे तो वीडियो इतने अच्छे हैं, ये कैमरा वेस्ट की फंड से सर, मैं हूँ वेस्ट का एक आदमी बैठा हुआ, अब मुझे वो आदमी मिल गया जिसको लोग सुन रहे हैं, जो एंटी इंडिया बातें कर रहा है। एक तरह का ये भी एक एजेंट है, उसको खुद नहीं पता तो एजेंट बन चुका है। ओह करेक्ट, उसको जीवन में नहीं पता चला कि वो एजेंट बन चुका है सर। जी, फर्स्ट पार्ट पे जो है रिव्यू इस किस्म का आया है कि सेकंड पार्ट जो है वो करना बनता है, और इंटरेस्टिंग है नो डाउट। हमें भी इन अ पर्सनल वे एक जो है क्या लें स्नाइपर स्पाई जो है उसकी कहानी सुनने में भाई इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि नो डाउट इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो लगता है कि इनकी ज़िंदगी के पीछे असल हकीकत जो है वो क्या होगी, क्या कठिनाइयाँ जो है इनको झेलनी पड़ी होगी। तो थोड़ा और उन्होंने एलैबोरेट किया है इस चीज़ को, और बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। फिल वक़्त उनके ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि क्या बंदा जो है वो भी स्नाइपर बन सकता है? क्या उसको ट्रेनिंग में मुश्किलात आएँगी? क्या उसको फेस करना पड़ेगा? क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उनकी? तो बहुत सारे सवाल हमारे ज़हन में भी आते हैं कि क्या किस तरह मतलब लोगों को निकाला जाता है। इस सारे फ़ेज़ को उन्होंने एक जो फ़ेज़ बीच में बताया वो मूवी में देखा हुआ है, वो हॉलीवुड की मूवी है, और जो है रशिया का एक जो है स्नाइपर जो है स्पाई जो है उसको दिखाया जाता है और वो किस तरह फॉलो करता है। इन्होंने कहा कि दरख्तों के ऊपर पड़ी हुई ओस, मतलब इन्होंने कहा अटैक करना है, मारना है, वो सारी कहानी सुनाई, और फिर पीछे उन्होंने बताया कि वही ट्रैक आप जो है वापस आते हुए यूज़ करेंगे। तो उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं, हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें कठिनाई ये है, मुश्किल ये है कि एक आम बंदा जो है उसी को फॉलो कर लेगा उसी वक़्त, वो चीज़ों को नोटिस नहीं करेगा। लेकिन एक स्नाइपर जो है, स्पाई जो है, उसमें ख़ास टैलेंट मौजूद है कि उनका आईक्यू लेवल एक आम बंदे से दुगना है, तिगना है। वो चीज़ों को और तरीके से देखते हैं। वो हर चीज़ को देखेंगे कि भाई रास्ते में वो उन्होंने चींटियों का ज़िक्र किया कि वो रास्ता क्यों चेंज कर गई? इसका मतलब है किसी चीज़ ने उनको डिस्ट्रैक्ट, वो लाइन में चलती हैं। अगर नॉर्मल चल रही होंगी, आप उनको डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो वो घूम जाएँगी इधर-उधर, वो घूम जाएँगी और वो ढूँढना जो है शुरू कर देंगी, दोबारा लाइन जोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन टाइम लगेगा। तो वो ये भी नोटिस करते हैं कि कोई चीज़ गुज़र के गई है, इनका रास्ता उन्होंने तोड़ा है, इट्स मीन्स कोई गया है इधर, कोई जानवर है, कोई इंसान है, कोई ना कोई तो है। मतलब अपने आप को हाई अलर्ट के ऊपर रखना कि खतरा हमारे इर्द-गिर्द मौजूद है, और अगर वापसी वाला रास्ता चूज़ करते हैं तो हमें कोई खतरा ना हो।
हम अपना मिशन मुकम्मल करें, बच के निकलें सेफ साइड, किसी को पता ना चले। स्नाइपर का यही काम होता है। और वो इतने तरीके से पत्तों की और उसकी बात की, वो सारा वो सिचुएशन, तो उस मूवी में भी यही सीन दिखाया गया कि रशियन जो है अमेरिकन को फॉलो कर रहा होता है और वो किस तरह छोटी-छोटी चीज़ों का महसूस कर रहा होता है। फुट ट्रैक्स और जो है हवा को महसूस करना, और इतने तक कि वो उसमें दिखाते हैं कि वो गंध जो है, स्मेल जो है, उसको महसूस कर रहा है कि बर्फ़ की जब पड़ रही होती है तो उसकी स्मेल और तरह की होती है। लेकिन लाइक अ एनिमल, मतलब वो फ़ील कर रहा होता है उस वक़्त कि वो इंसान की गंध जो है महसूस कर रहा होता है। उसके ट्रैक्स उठाकर उसको स्मेल करता है और वो महसूस कर लेता है कि कब और किस तरह। उन्होंने खाने का ज़िक्र किया कि अगर फेंकते हो तो वो बता देगा कि ये कब का है, कितनी देर पहले है। तो मतलब इतनी सिक्स्थ सेंस जो है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है उन लोगों की, और इतनी उन्होंने की होती है भाई, कि उन्हें महसूस होती है ये चीज़ें। और ये चीज़ हमें भी लगती थी कि यार किस तरह एक स्नाइपर जो है वो स्मिथ की मूवी है मेरे ख़्याल में, हॉलीवुड की है, जहाँ पे वो ट्रेन चलती हुई बुलेट ट्रेन जो है, उसमें शॉट जो है वो लगाता है। पता नहीं जेमिनी नाम है मूवी का क्या है, तो उसमें वो शॉट लगाता है और उसमें हवा जो है उसको टेस्ट आउट कर रहा होता है। हाथों पे वो थूक लगाता है और लगा के उँगलियों पे महसूस करता है कि हवा दबाव कितना है। और इन्होंने जो डिस्क्राइब किया वो एक लेवल आगे था हमारे लिए, कि नो डाउट पता तो होगा इन अ नॉर्मल वे, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा। और अभी पता चल रहा है कि मतलब 400 मीटर के ऊपर होगी और 400 मीटर आगे जाएँगे, वो हवा जो है उसका रुख किधर है और तेज़ कितनी है, वो चीज़ों से अंदाज़ा लगेगा। कोई पत्ते हैं, कोई ऐसी चीज़ है इर्द-गिर्द, हवा कितनी तेज़ चल रही है, महसूस होगा कि वहाँ पे हवा का दबाव ज़्यादा है, मेरे नज़दीक कम है, या मेरे नज़दीक आते-आते कम है लेकिन दूर जाते हुए तेज़ होती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि दिल की धड़कन को जो है 1 मिनट के लिए मैं साँस रोक सकता हूँ, लेकिन दिल की धड़कन, वो धड़कना और उसके बीच में मैंने गोली चलानी है। मतलब उस धड़कने के रुकने के बीच में गोली चलानी है। सरप्राइज़िंग था, क्योंकि मैंने वांटेड मूवी जो है हॉलीवुड की, उसमें ही देखा है कि इस तरह मारते हैं और घूम के गोली जो है वो जाती है। वो तो एक उसके इफ़ेक्ट के थ्रू है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिला कि मतलब उस दरमियान चलानी है। अगर वो दिल की धड़कन जो है उन्होंने स्पीड बताई है एक नॉर्मल व्यक्ति की, और हम जो जिस तरह दिल को जो है कंट्रोल करते हैं दिल की धड़कन को, उसके ऊपर अगर गोली चला देते हैं, दिल धड़क रहा है और उस दौरान आपने चला दी है, तो यहाँ पे तो इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल माइनर सा पड़ेगा। बैरल में से गोली निकलेगी, माइनर सा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन वो इम्पैक्ट जो है गोली टारगेट तक जाते हुए, जो कितने 100 फीट दूर है, और उसको लगते हुए वो फासला जो बैरल से निकलती है थोड़ा-सा था, वो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है? वो कुछ मीटर्स जो है आपको निशाना जो है वो चूक सकता है, वो अलर्ट हो सकता है हाई अलर्ट के ऊपर, वो गायब हो सकता है, वहाँ से निकल सकता है, आपके ऊपर अटैक कर सकता है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखने लायक होती हैं। और ये अनुभव जो है एक स्नाइपर के थ्रू और स्पाई के थ्रू सुनना काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। और इन लोगों की जो पर्सनल लाइफ़ है, उसके ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। इन्होंने कहा कि फैमिली की बात आई तो नाम की बात आई बीच में। मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं था, मैं हँस रहा था। वो कह रहे हैं, आज इन्होंने भाई कह रहे हैं, नाम नहीं होता, मतलब आपका ये नाम नहीं है? काफ़ी लकी सरप्राइज़िंग है। मैं दोनों बिल्कुल। को ये राणा अली और मोहम्मद समीर जो है वो मैं इनको जानता हूँ, ठीक है? और अब कोई मुझे कहे कि ये कहे कि नहीं, तुम मेरा नाम तो ये नहीं है। तो मैं कहूँ सीरियसली? तो कहे कि हाँ यार मेरा नाम नहीं है, मेरा तो कोई और नाम भी हो सकता है। मेरा नाम तो कोई और नाम, मतलब कि मोहम्मद बिलाल, ठीक है? या मेरे नाम से मुझे कर दें कि मैं हूँ, मतलब मेरा नाम ये है। तो नोबडी नोज़ कि उसका नाम क्या है, तो फिर मुझे आईडी कार्ड तो उसका पूछना पड़ेगा, भई तेरा आईडी कार्ड किधर है? वो मुझे दिखा, मुझे उसके ऊपर ही देखूँगा तो तभी यकीन आएगा। तो हो सकता है आईडी कार्ड के ऊपर भी इनके नाम, क्योंकि उन्होंने कहा फाइल के ऊपर आप पता करेंगे मेरे नाम पे, मतलब उन्होंने वर्ड यूज़ मैं यहाँ पे हाँ, नहीं कर कोड सकता, होती हैं, रिस्ट्रिक्शन रियल हो नाम नहीं जाएगी। होता। तो रियल नाम नहीं होगा तो वहाँ पे कोड वर्ड में आपको जो है डिस्क्राइब किया जाएगा, लाइक अ एजेंट, प्रॉपर। तो ये आम बंदे के लिए तो बड़ा एक ना एक अनुभव है, एक अलग चीज़ है। लेकिन एक स्नाइपर के लिए अपनी शनाख्त छुपाना बहुत ज़रूरी है भाई। उसकी जो पास्ट की लाइफ़ है, उसकी करंट लाइफ़ को भाई वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि नोबडी नोज़ कि उसने कहाँ जाके मिशन किया। जैसे उन्होंने कहा कि अफ्रीका में एक जगह पे किया, लेकिन वो मेंशन नहीं कर रहे। वो मेंशन करेंगे भाई फँस जाएँगे। एक तो सिक्योरिटी लीक कर रहे हैं, सेकंड थिंग उनके लिए अपने लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने मारा है या किल किया है या व्हाटएवर जो भी मिशन किया है,
वो अगर बंदे देख रहे हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, उनकी नज़र होगी, तो भाई वो इस बंदे को पकड़ेंगे और आज की लाइफ इसकी भाई डिस्टर्ब होगी। और उन्होंने कहा फैमिली को, उनको तो नहीं पता था, उनको तो मेरे ख्याल में कोई मूवी आई है, किताब इन्होंने कोई जो है इनके ऊपर लिखी गई है, तो इनका नाम बीच में आया है, तो फिर पता चला है कि भाई ये इन्वॉल्व थे और ये इस फील्ड में थे। और जो मूवी में दिखाया जाता है वो बड़ा नो डाउट डिफरेंट है, लेकिन धुरंधर जो है उसका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने सामने रख दिया खोल के। इन्होंने कहा कि 3 कैरेक्टर्स थे और 3 कैरेक्टर का अपने में कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है, और हम तीनों का भी उस मूवी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि देखी नहीं है अभी तक। तो हम भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि उन 3 कैरेक्टर्स का बीच में कहीं इन्वॉल्वमेंट था एक दूसरे के साथ, वो कनेक्ट में थे, कि पाकिस्तान से थे ना, तो वो कनेक्शन कहीं पे नहीं था। इन्होंने वो जो मेरे ख्याल में कोई वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्क्राइब किया है, उसमें बताया है कि इन तीनों का कनेक्शन नहीं था, ये अलग-अलग थे। लेकिन वो किस तरह मूवी में दिखाया गया और उनको जोड़ा गया होगा, मे बी एक दूसरे से रिलेट किया गया होगा, तो उस चीज़ को लेकर इन्होंने थोड़ा बहुत जो है धुरंधर मूवी के ऊपर थोड़ा अपना रिव्यू दिया, और लोगों ने उस चीज़ को कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया होगा, कुछ ने मे बी हो सकता है उसके ऊपर जो है रद्द-ए-अमल आया हो अगेंस्ट इनके, कि आप गलत कह रहे हैं, इनका करेक्शन कहीं न कहीं है। लेकिन इसमें रियलिटी थोड़ी बहुत दिखाई गई है मूवी में, लोगों ने इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफ़र किया है धुरंधर जो है मूवी को। तो इन्होंने, क्योंकि ये भी स्नाइपर के ऊपर स्पाई के ऊपर है, तो कहीं न कहीं कनेक्शन बनता है। लेकिन जो उन्होंने गन्स का ज़िक्र किया और जिस तरह उन्होंने ज़िक्र किया कि भई उस वक़्त 7 पॉइंट कुछ कैलिबर की गोली थी, और वो स्नाइपर जो है वो, क्योंकि ये गन्नें चलाता रहा है, आई मीन टू से गेम्स में। पबजी खेलते रहे हैं, पबजी ओए खेलते रहे गेंदर हैं, वे पबजी खेलते रहे हैं, तो पबजी में वो स्नाइपर गन जो अच्छा है वो भला मैं गन्ने बैठा हूँ एकदम चला शॉक दे दिए, गन्ने चलाता है। स्नाइपर मीन्स के यार वो पबजी गेम जो है उसमें, तो चलो कॉल ऑफ इंस्पेक्टर ड्यूटी तो मैं भी खेलता रहा हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो है उन्होंने कहा कि 7 पॉइंट कुछ यार कैलिबर की है, और अब जो चल रही है वो 12 पॉइंट कुछ है, मतलब इतना डिफरेंस है। और उस वक़्त की उन्होंने जो है बात बताई है कि गोली लगी है और उसने फाड़ दिया उसको, लिटरली। और वो चीज़ हुई है मतलब उस कैलिबर की गोली से, और 7 पॉइंट कुछ की, तो अभी 12 पॉइंट कुछ चल रहा है, और मीन के अब तो भाई चिथड़े उड़ा देगी वो चीज़ जो है। तो टेक्नोलॉजी डबल हो चुकी है, लेकिन कैपेबिलिटी आप में कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, ये भाई लोग आपको चूज़ करते हैं, लोग आपका अनुभव करते हैं। जैसे बच्चा एक ग्रोथ कर रहा होता है, उसको पता होता है उसके हाथ में खिलौने देंगे। ये यूरोप में ज़्यादातर चीज़ है, लेकिन हम एशियन में कम ही है। लेकिन यूरोप में ज़्यादा है कि खिलौने दे दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को दी जाती हैं। फिर उसको एक किस्म का एक्सपीरियंस किया जाता है, बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है, किसको ज़्यादा अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है। फिर बच्चे को उस तरह ग्रोथ किया जाता है। यहाँ पे एक मैच्योर आदमी को भी नोट किया जाता है कि अगर वो कह लें कि फ़ौज में है, और वो एक एज़ अ सोल्जर जो है वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो वो किस तरीके से निभा रहा है, किसमें बहुत बेहतर है। तो उसको वो फ़ील्ड दी जाती है और उसको चांस दिया जाता है कि वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करे और ऊपर आए, और ऊपर आकर वो इस चीज़ को परफ़ॉर्म करे। और जब उन्हें लगता है कि फाइनलाइज़ हो चुका है और इसमें वो एबिलिटी, वो कह लें कि गट्स मौजूद है कि वो उस पोज़ीशन के ऊपर आ सकता है, तो फिर वो, ये अभी तो आरजे रौनक की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मुझे चूज़ करना हो। उन्हें भी लगता है इंटरेस्ट पड़ रहा है इन चीज़ों में। तो लेकिन उन्होंने कहा कि आपको देखा जाएगा, और सबसे पहले आपको देखा जाएगा कि आप खुद सिक्योर हैं। पूरी सिक्योरिटी रखी जाएगी आपके ऊपर, और फिर आपको चूज़ किया जाएगा। फिर जब क्लियर होंगी आपकी सिक्योरिटी, और उसके बाद आपको ओके किया जाएगा। एक प्रोसेस है। उन्होंने कहा अभी भी बहुत लंबा है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा तो लंबी हो जाएगी, जैसे बात मेरी लंबी हो रही है। बहरहाल ओवर टू। बिल्कुल जी, कुछ प्रश्न थे जो लोगों ने पूछे हैं, तो उनके जवाब इन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने कितने ऑपरेशन किए हैं, तो इन्होंने कहा कि गिनती में नहीं आते, क्योंकि जब ऑपरेशन के लिए हम निकलते हैं तो एक दिन में 3-3 ऑपरेशन जो हैं वो कभी-कभार करने पड़ जाते हैं। और इन्होंने कहा कि 365 दिन होते हैं साल में, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमने कितने ऑपरेशन किए होंगे। और बिल्कुल सही बात है, कोई पिक्चर तो है नहीं है कि हर ऑपरेशन जो है वो सक्सेस हो। इन्होंने कहा कि कोई ऑपरेशन इस तरह के भी होते हैं कि फ्लॉप भी हो जाते हैं। लेकिन जो फ़ील्ड इन्होंने चूज़ किया ना स्नाइपर वाला, वो हर एक लम्हा कह लें कि स्नाइपर जो होते हैं उनकी जान हथेली पे होती है, क्योंकि उनके पास गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अब अगर आपने जो है वो टारगेट सेट कर लिया है, और जो आपने फायर करना है, तो आपके माइंड में ये चीज़ होती है
कि भाई अगर फायर मिस होता है तो उसके बाद एक बहुत बड़ा रिस्क जो है उसका भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें सोच समझकर एक स्नाइपर जो है उसको पहले से ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने किस किस कंडीशन को अगर आपको फेस करना पड़े तो आपने उसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और उस कंडीशन में अपने जज्बात जो है, अपना माइंड जो है उसको पूरी तरह से आपने कंट्रोल में रखना है, और उस स्थिति में आपने उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो कैसे करना है आपने, ये सारी स्थिति जो है एक स्नाइपर को बताई जाती है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि स्नाइपर जो होता है ना उसकी चाल चलन बहुत ही अलग किस्म की होती है। अगर उसने ऑपरेशन कामयाब कर लिया, ऑपरेशन कामयाब करने के बाद जिस रास्ते से वो गया, उससे वापस आने के लिए भी उसे हर चीज के ऊपर गौर व फिक्र करना होगा, डीपली स्टडी करना होगा कि चींटियां जो है, वो कहते हैं कि अगर चींटियां हमने देखी हैं जाते हुए कि वो एक लाइन बना के चल रही हैं, जब हमने देखा कि वो कितार उनकी टूट चुकी है, उनकी लाइन टूट चुकी है, हम वहीं से जो है केयर जो है एहतियात है वो करना शुरू कर देंगे कि अगर चींटियों की लाइन टूटी है तो यहाँ से कुछ हरकत हुई है, तो उस चीज को लेकर जो है वो फिर उस मुताबिक चाल चलन होता है। उसके बाद पत्तों का गिरना, खाने का भी इन्होंने कहा कि खाना अगर कुछ टुकड़े मिल गए हैं तो वो पता चल जाएगा कि कब अभी खाया है या कब का खाया है, वो सारी चीजें इन्होंने बताई हैं कि एक स्नाइपर कश्मीर को भाई को नहीं पता चलता टमाटर जो है परसों का है। एक स्नाइपर को पूरी तरह से ये सारी चीजें जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। और एजेंट का इन्होंने कहा जी कि एजेंट तो कोई भी बन सकता है, उसमें आईक्यू लेवल देखा जाता है, आईक्यू लेवल अगर अच्छा है तो एजेंट बन सकता है, लेकिन सोल्जर बनने के लिए इन्होंने कहा काफी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें हाइट भी देखनी पड़ती है, उसमें निशानाबाजी सब चीजें जो है ना, ये सारी चीजों को देखने के बाद ही फिर एडजस्टमेंट होती शानाबाजी। है कि ये बंदा जो है वो किस फील्ड में जाना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर जो है सोल्जर का इंतखाब किया जाता है कि उसको उस फील्ड में भेजा जाता है। बिल्कुल जी। और बात करें तो इन्होंने अपनी एक जो मिशन था, पहला मिशन, उसके बारे में बताया कि किस तरह उनका जो है वो रहा। और वो यही बता रहे थे कि हार्ट बीट जो है वो बहुत बढ़ चुकी थी, और क्योंकि वो बढ़नी नहीं चाहिए, अगर 1 मिलीमीटर का भी फ़र्क पड़ गया तो आगे जाके जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जो है वो टारगेट मिस हो जाएगा, और अगर एक दफ़ा टारगेट मिस हुआ तो हो सकता है अगले 6 महीने भी टारगेट सामने ना आए। तो इसलिए जो है बहुत एहतियात करनी पड़ती है। स्नाइपर की लाइफ के बारे में वो बता रहे थे कि उनकी छठी हिस जो है वो कितनी तेज़ होती है कि वो हर चीज़ को जो है वो नोट करते हैं और उससे अंदाज़े लगाते हैं। हवा उनको पता होता है कि कितने प्रति घंटा जो है वो चल रही है और किस हिसाब से चल रही है, और कहाँ तक जो है वो ये गोली जो है मार करेगी, और कितने एंगल पे जो है वो स्नाइपर ने गोली चलानी है, तब जाके जो है वो सक्सेसफुल होगी। तो वो चीज़ जो है उन्होंने अपनी एक स्टोरी भी सुनाई, और उनका बड़ा सक्सेसफुल रहा पहला मिशन, वो उन्होंने बताया। और बाकी भी जो है वो सारी जो कठिनाइयाँ थी वो बता रहे थे कि एक स्नाइपर के लिए, एक स्पाई के लिए कितनी जो होती हैं वो मुश्किल होती हैं। और फिर उसके बाद धुरंधर मूवी पे आ गया, और धुरंधर मूवी का जो है वो एक ज़िक्र जो किया था मोहित, मेरे ख्याल में नाम इन्होंने लिया, जो जिसके साथ जोड़ रहे हैं कि ये वही है, ये वो स्पाई जो है वो पाकिस्तान में, ये जो रणवीर सिंह जो कैरेक्टर अदा कर रहे हैं वो उन्हीं का अदा कर रहे हैं। तो वो चीज़ उन्होंने क्लियर की है, और मैंने भी वीडियो देखी थी एक। और वो चीज़ उन्होंने क्लियर की है कि वो जो मोहित थे वो अपना मेजर जो थे, वो उनका जो वो अपने मुल्क में रहे हैं, स्पाई किया है उन्होंने, जम्मू कश्मीर में जो है वो गए हैं, उन वहाँ पे टेररिस्ट जमात के अंदर रहे हैं, वहाँ पे उनके कमांडर मारे हैं, वो सारा इंडिया में रह के किया। लेकिन जो रणवीर सिंह वाला किरदार है वो जाके पाकिस्तान में उन्होंने जो है वो किया है। वो चीज़ उन्होंने क्लियर की कि वो नहीं है, तो कोई और ही है। तो उसके अलावा क्योंकि वो पूछ रहे थे ना कि इंस्पायर होके किया है या उन्हीं की लाइफ है, उन्होंने कहा नहीं, ना इंस्पायर हुए हैं ना ही लाइफ है, क्योंकि वो एक कैरेक्टर और है, उनका काम कोई और था। वो जो है अपने मुल्क में थे, ये जो स्पाई थे ये पाकिस्तान में गए थे, और ये उन वो कोई और हैं। हुँ। तो वो यही चीज़ क्लियर कर रहे थे। और उसके बाद जो है उन्होंने एसपी असलम का बताया कि उन्होंने मारा उसको कि नहीं मारा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, पीछे जो है पूरी सीआईडी होती है, और उसके बाद जो है वो हाथ इनका भी होता है। ज़ाहिर है एसपी असलम भी जो है इसी टारगेट में थे कि उसको जो है रिमांड कैद को मारना है या कुछ इस तरह करना है, तो वो भी बीच में ही शामिल थे। लेकिन पीछे से जानकारी जो है वो पूरी सपोर्ट जो है वो सीआईडी की, वो कह रहे थे कि पूरी होती है एक टीम। तो वो भी थी। और उसके अलावा उन्होंने वो दूसरे एक और क्या ज़िक्र किया, वो क्या नाम था उसका, वो दाढ़ी वाला जो एक ज़िक्र किया है, उसकी 2000 जो है हाँ, वो लियाज कश्मीरी। लिहाज कश्मीरी को जो है वो आईएसआई जो है वो उसने मतलब कि बता दिया, और उसके बाद उसको जो है टपका दिया, रास्ते से हटा दिया, सीआईए ने हटाया था।
वो क्योंकि चीज़ सीआईए जो ने है अंडर वो लेना था उनको। बिल्कुल वो चीज़ जो है वो बता रहे थे और काफ़ी सारी उन्होंने जानकारी दी है और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग, मैं कहता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है और बहुत सारी नॉलेज जो है इस चीज़ से मिल रही है। क्योंकि आजकल जो है वो धुरंधर मूवी देख के हर किसी को जो है स्पाई के बारे में जो है वो जानना है और स्पाई कितनी वीडियो मैंने टिकटॉक पे देखी है और छोड़ के अपना उन्होंने भी बनाई है, क्या नाम है वो जो हर्ष बनीवाल, उन्होंने भी बनाया है फर्स्ट डे इन पाकिस्तान। तो एज अ स्पाई तो वो चीज़ जो है उन्होंने भी बनाई और बाकी टिकटॉकर भी बना रहे हैं। तो इसलिए जो है मैं ये देख रहा था कि आजकल हर किसी को जो है स्पाई के बारे में जानना है और क्या होता है, क्या मुश्किलात आती हैं उन पे, ये सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो के माध्यम जो है हमें मिल सकती है। क्योंकि मूवीज़ में तो आधा जो है वो अपने से भी डाला होता है भाई डायरेक्टर ने, राइटर ने, सीधी-सी बात है। लेकिन ये ओरिजिनल जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह जो है वो सारा कुछ करना पड़ता है क्योंकि ये खुद एक स्नाइपर है और स्पाई का काम भी किया है, स्नैपिंग भी की है इन्होंने और स्नाइपर के बारे में बता रहे थे, डिफरेंस बता रहे थे कि अगर नज़दीक है तो स्नाइपर कौन-सी मतलब कि एलएमजी यूज़ होगी, तो अगर 1000 मीटर दूर है फिर स्नाइपर होगी, अगर कुछ मीटर पे है तो फिर जो है वो दूसरी गन्स भी होती हैं, शॉर्ट रेंज शॉर्ट होती हैं, रेंज गन जो है। पिस्टल होती हैं, तो वो चीज़ें जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये जानकारी जो है वो ये दे रहे थे पबजी और बहुत एक्सपीरियंस। इंटरेस्टिंग वीडियो थी जी। मज़ा आ रहा है जी देख के, एन्जॉय कर रहे हैं हम तो। बिल्कुल जी, आप लोगों ने भी एन्जॉय किया होगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि थर्ड पार्ट पे आएँ या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिएगा क्योंकि और अगर आप बोर हो जाएँगे तो फिर नहीं। बिल्कुल। तो बहरहाल जी, इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज, पीस। पीस।